दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर एक महिला अफसर बिना वर्दी के सादे कपड़ों में हजारों कांवड़ियों की भीड़ में पैदल चल रही हो और अचानक उसी भीड़ में एक दरोगा उसे पहचान न सके और सरेआम उसे थप्पड़ मार दे? क्या होता है जब वह अफसर उस थप्पड़ का जवाब न गुस्से में देती है, न कानून का डंडा चलाकर, बल्कि माइक उठाकर एक ऐसा भाषण देती है जो न सिर्फ दरोगा को बदल देता है बल्कि पूरी भीड़ की सोच हिला देता है। आज की ये कहानी सिर्फ सावन की यात्रा की नहीं है। यह एक अफसर की उस आंतरिक यात्रा की कहानी है जिसने वर्दी पहनकर नहीं बल्कि वर्दी उतारकर न्याय का सबसे ऊंचा उदाहरण पेश किया। यह कहानी है एसपी भावना मिश्रा की, जिसने न कोई एफआईआर दर्ज की, न कोई सस्पेंशन दिया, बल्कि माफ करके, समझाकर और सेवा करके वो कर दिखाया जो कोई कानून कभी नहीं कर सका। जब एक युवती और एक दरोगा भिड़ते हैं, जब भीड़ गुस्से में सुलग रही होती है और जब सब चाहते हैं कि कोई किसी को सबक सिखाए, उस वक्त भावना मिश्रा आगे बढ़ती है और कहती हैं, गलती इंसान की होती है लेकिन सुधार इंसानियत की पहचान है। यह सिर्फ एक थप्पड़ की कहानी नहीं है, यह उस पल की कहानी है जब एक अफसर मंच पर खड़ी होकर कहती है, मैं एएसपी नहीं, आज सिर्फ एक भक्त हूं और मेरे लिए सबसे बड़ा आदेश है सेवा। इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि जो अंत में होता है वो सिर्फ जलाभिषेक नहीं होता, वो होता है एक ऐसा संकल्प जो किसी सिस्टम को नहीं, पूरे समाज को बदलने का हौसला देता है। और आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखिए। आपकी एक लाइन हमें वो ताकत देती है जो ऐसी सच्ची कहानियां आप तक पहुंचाने के लिए चाहिए। हरिपुर की हर की पौड़ी, सावन के दूसरे सोमवार की सुबह। घाट के किनारे गूंज रहे थे मंत्र, ढोल, शंख और हर हर महादेव के जयकारे। भगवा रंग की परछाइयां गंगा की लहरों पर थिरक रही थीं, जैसे आस्था ने धरती को छूकर फिर आकाश की ओर उड़ान भर ली हो। और उसी भीड़ में हजारों कांवड़ियों के बीच सिर झुकाए, कंधे पर कांवड़ उठाए, एक महिला चुपचाप चल रही थी। उसके चेहरे पर भक्ति का तेज था, लेकिन शरीर की चाल में थकावट भी। वह न किसी शिविर में ठहरी थी, न किसी विशेष दल के साथ, बस अपनी धुन में आगे बढ़ रही थी। उसे कोई नहीं पहचान रहा था, क्योंकि उसने वर्दी नहीं पहनी थी, क्योंकि उसने अपने ओहदे को त्याग कर आज भक्त का चोला ओढ़ लिया था। उसे कोई नहीं जानता था कि यह महिला दरअसल वही एसपी भावना मिश्रा है जो हाल ही में जिले की पुलिस अधीक्षक नियुक्त हुई थीं। आज भावना ड्यूटी पर नहीं थीं, आज वो भक्ति पर थीं। उन्होंने कसम खाई थी कि इस बार वो आम भक्त की तरह पैदल चलकर नीलकंठ महादेव का जलाभिषेक करेंगी। न पायलट गाड़ी, न सुरक्षा, न कैमरा। और यही उनकी सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाली थी। भीड़ के बीच बच्चों की खिलखिलाहट थी, भक्तों की सेवा में लगे पंडालों की हलचल थी और पुलिस की भारी तैनाती थी। पर भावना को सब कुछ धुंधला लग रहा था, जैसे उसकी आत्मा इस मेला, इस रंग, इस शोर से कुछ सवाल पूछ रही हो। क्या यह समाज सच में इतना श्रद्धालु है या सिर्फ दिखावे की भीड़ है? एक 7-8 साल का बच्चा उसके पास आया, हाथ में प्लास्टिक की छोटी कांवड़ और आंखों में चमक। आप भी भोले बाबा के लिए चल रहे हो? भावना मुस्कुराई, सिर हिलाया। हां बेटा। बच्चा हंसते हुए बोला, मेरे पापा भी पुलिस में हैं, पर वो कार में जाते हैं। वो वाक्य सीधे भावना के भीतर उतर गया। तो क्या पद हमेशा सुविधा देता है? क्या कोई अफसर बनने के बाद भगवान तक पैदल नहीं जा सकता? आगे बढ़ते हुए भावना ने देखा, एक वृद्ध दंपति किनारे बैठकर सांसें ले रहे थे। उनके पांव कांप रहे थे, कांवड़ एक ओर गिरी थी। भावना झुकी, उन्हें पानी पिलाया, उनकी कांवड़ उठाई और कुछ दूर उनके साथ चल दी। कोई देखता तो कहता, यह कौन है? पर किसी ने नहीं पूछा। वह सिर्फ एक महिला थी जो सेवा कर रही थी। कुछ कदम बाद एक युवक मोबाइल पर लाइव होकर चिल्ला रहा था, हर हर महादेव, देखो भाई लोगों, यहां हर की पौड़ी पर लाइव हूं। भावना ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में श्रद्धा कम और प्रदर्शन ज्यादा था। उसने फिर सिर झुका लिया और आगे बढ़ गईं। मंदिरों की घंटियों के बीच एक भीड़ अचानक इकट्ठा हो गई। चीखने चिल्लाने की आवाजें और फिर एक लड़की की कराह, तूने मुझे क्यों धक्का मारा रे? देख रहा नहीं भीड़ में कैसे चलना है? एक पुलिसकर्मी दरोगा वर्दी में गुस्से से बोला।
सामने आ गई थी, हट नहीं रही थी। भीड़ ठिठक गई। लड़की गिरी हुई थी, उसकी कांवड़ टूट गई थी। वह रो रही थी। जानबूझ के मारा, सिर्फ इसीलिए कि मैं लड़की हूं। और तभी उस लड़की ने आव देखा नताव, उठकर दरोगा को एक थप्पड़ जड़ दिया। अब बता, तू भीड़ में खुद को क्या समझता है? दरोगा हक्का बक्का। उसे यकीन नहीं हुआ कि कोई लड़की उसे यूं थप्पड़ मार सकती है। वह गुस्से से कांप उठा। उसी क्षण भावना वहां पहुंची। उसने कामवड़ एक तरफ रखी और बीच में आ गई। शांति रखिए, कोई सुन नहीं रहा आपको। दरोगा ने घूर कर देखा। एक महिला, कामवड़िये जैसी दिखने वाली, उससे कह रही है कि शांत हो। तू बीच में क्यों आ रही है? हट यहां से, उसने चिल्लाकर कहा। भीड़ हक्की बक्की। और अचानक उस दरोगा ने एक और थप्पड़ चलाया, इस बार भावना के गाल पर। ढाढ़। एक पल में पूरी यात्रा सुन्न हो गई। कोई नहीं हिला, कोई नहीं बोला। वो थप्पड़ जैसे हवा में भी गूंज गया। भावना का चेहरा थोड़ी देर के लिए स्थिर हो गया। हाथ उसके गाल पर नहीं गया, आंखें सीधी दरोगा की आंखों में टिक गईं। क्या तुम जानते हो मैं कौन हूं? उन्होंने शांत स्वर में पूछा। दरोगा सन्न। भावना ने जेब से अपना पहचान पत्र निकाला। भावना मिश्रा, पुलिस अधीक्षक, जिला हरिपुर। दरोगा के चेहरे का रंग उड़ गया। वह पीछे हटा, सिर नीचे। भीड़ अब समझ गई थी कि थप्पड़ किसे पड़ा था और किसने मारा था। लेकिन सबसे बड़ा सस्पेंस यह था, अब भावना क्या करेंगी? हरिपुर जिले की उस पवित्र कांवड़ यात्रा में, जहां हर कदम पर जयकारे गूंजते थे, जहां लोगों ने शिव को धूप, धूल और भीड़ के बीच ढूंढना सीखा था, वहीं अब एक ऐसा दृश्य घटा था जिसे न तो कोई भक्त भूल पाएगा, न कोई अफसर। भीड़ के बीच में थप्पड़ की वो आवाज अभी भी गूंज रही थी। दरोगा, जिसका नाम था महेंद्र चौहान, कांप रहा था। वह समझ चुका था कि जिसकी गाल पर उसका हाथ पड़ा, वह कोई आम औरत नहीं थी। वह थी एसपी भावना मिश्रा, वही अफसर जो कड़क फैसलों के लिए जानी जाती थीं, लेकिन जिनका स्वभाव भीतर से बेहद विनम्र था। महेंद्र की आंखों से पसीना नहीं, ग्लानि बह रही थी। भीड़ अब उबल रही थी। मैडम, इसको अभी के अभी हटाइए। ये पुलिस का आदमी है या गुंडा? एसपी को मारा है, इसकी तो वर्दी उतारिए। लेकिन भावना शांत थीं। उनकी आंखों में न क्रोध था, न बदले की कोई जल्दी। उनका गाल लाल था, लेकिन आत्मा स्थिर। वो चुपचाप वहीं बैठ गईं, जहां कुछ देर पहले एक बूढ़ा कांवड़िया बैठकर सांसें ले रहा था। दरोगा महेंद्र अब भीड़ में झुका खड़ा था, पास आने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। फिर भावना ने अपनी जेब से वॉकी टॉकी निकाली और बोली, कोई मंच है आसपास? माइक की व्यवस्था करवाइए। भीड़ हैरान। मैडम, मंच क्यों? भावना ने कहा। इस थप्पड़ का जवाब एफआईआर से नहीं, संवाद से दूंगी। उसी समय कांवड़ समिति का एक स्वयंसेवक आया। मैडम, शिविर के पास एक अस्थाई मंच है, जहां प्रवचन होते हैं, आप चाहें तो। भावना उठी, कांवड़ एक किनारे रखी और बिना किसी नारे, बिना किसी गार्ड के मंच की ओर बढ़ गईं। वह दृश्य असाधारण था। पीछे से पुलिस के कुछ जवान और कुछ सैकड़ों श्रद्धालु उनके पीछे पीछे चल पड़े। जब भावना मंच पर पहुंची, माइक से पहले उन्होंने जल पिया, गहरी सांस ली और फिर भीड़ की ओर देखा। आज मुझे एक थप्पड़ पड़ा है। लोग सन्न। लेकिन उससे पहले उस दरोगा को एक युवती ने थप्पड़ मारा, और उससे पहले उसी दरोगा ने उस युवती को धक्का दिया। अब सवाल ये नहीं है कि किसका थप्पड़ पहले था, सवाल यह है कि हम सब इतने असंवेदनशील कब हो गए। मंच पर एक गूंजती हुई चुप्पी थी। महेंद्र को बुलाया गया। वो कांपते हुए मंच पर चढ़ा, आंखें झुकी हुईं, होंठ सूखे हुए। भावना ने उसकी ओर देखा। तुमने गलती की है। जी मैडम, मुझे मारा क्योंकि पहचान नहीं पाए। जी, तो क्या वर्दी पहचान कर सम्मान दिया जाता है? अगर मैं आम औरत होती तो क्या तब भी यही होता? महेंद्र की आंखों में पानी भर आया। मुझे माफ कर दीजिए मैडम, मैंने खुद को शिव का सेवक नहीं, सत्ता का हिस्सा समझ लिया था। भावना ने भीड़ की ओर देखा। यह दरोगा मुझसे माफी मांग रहा है, लेकिन क्या वह उस युवती से भी माफी मांगेगा? महेंद्र अब थोड़ा पीछे मुड़ा। नीचे खड़ी वह युवती अब चुप थी, लेकिन उसकी आंखों में भी नमक तैर रहा था। बहन जी, माफ कर दो, मुझे नहीं करना चाहिए था ऐसा, महेंद्र ने कांपती आवाज में कहा।
लड़की ने कुछ पल चुप रहकर कहा, अगर मैडम ने माफ किया है तो मैं कौन होती हूं माफ न करने वाली। अब मंच पर भावनाओं का सैलाब आ चुका था। किसी ने ताली बजाई, किसी ने हर हर महादेव कहा, लेकिन भावना ने हाथ उठाकर सबको शांत किया। तालियां न बजाइए। अगर इस पूरी घटना से कुछ सीखा है तो खुद को बदलिए। अगली बार जब किसी अफसर का रौब दिखे तब सोचिए कि क्या वो भावना मिश्रा जैसा हो सकता है। अब उन्होंने घोषणा की, मैं कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं करूंगी, क्योंकि मेरा लक्ष्य डर फैलाना नहीं, चेतना जगाना है। और आज से इस यात्रा में सेवा संवाद नाम का अभियान शुरू होगा। हर पुलिसकर्मी हर भक्त की सेवा करेगा और हर भक्त हर पुलिसकर्मी को एक इंसान की तरह देखेगा। अब दरोगा महेंद्र को भीड़ से नीचे नहीं उतारा गया, बल्कि वहीं मंच के किनारे बैठने को कहा गया। फिर भावना ने लड़की को मंच पर बुलाया और पूछा, क्या तुम तैयार हो इस सेवा संवाद की ब्रांड एम्बेसडर बनने को? वह लड़की हंसी और सिर झुका लिया। अगर आप जैसे अफसर हो तो मैं तैयार हूं। अब सोशल मीडिया पर लाइव चल रहा था। एसपी भावना मिश्रा का मंच से इंसाफ। हर चैनल पर, हर फेसबुक पेज पर, हर यूट्यूब थंबनेल पर अब यही हेडलाइन थी, जब एक थप्पड़ ने पूरी व्यवस्था को आईना दिखा दिया। लेकिन भावना अभी भी चुप थीं। मंच से उतरकर उन्होंने अपनी कांवड़ उठाई और वापस यात्रा में शामिल हो गईं। किसी ने रास्ता नहीं रोका, कोई न वीडियो चाहता था न बयान, क्योंकि हर कोई अब कुछ और ढूंढ रहा था, अपने भीतर की भावना मिश्रा। हर किसी ने मंच तो देखे हैं, कोई शादी का, कोई राजनीतिक रैली का, कोई भजन कीर्तन का, लेकिन आज जो मंच हरिपुर की कांवड़ यात्रा में बना था वो किसी आयोजन का नहीं, एक आत्ममंथन का प्रतीक बन गया था। एसपी भावना मिश्रा उस अस्थाई मंच से नीचे उतरकर वापस कांवड़ उठाकर भीड़ में मिल गई थीं। लेकिन उनका दिया गया भाषण अब सोशल मीडिया से लेकर हर शिविर, हर भक्त, हर वर्दी तक पहुंच चुका था। मीडिया चैनल्स चीख चीख कर दिखा रहे थे। जब एसपी ने थप्पड़ का जवाब माफी से दिया। हरिपुर में इंसाफ का नया अध्याय, एसपी भावना मिश्रा की शिव भक्ति। लेकिन भावना अब न तो कैमरों की परवाह कर रही थीं, न अखबारों की। वह सिर्फ आगे बढ़ रही थीं, उसी तरह जैसे कोई गंगा के किनारे पत्थरों को छूते हुए उनके बीच बह रही आस्था को महसूस करता है। पर उनके भाषण का असर अब भीड़ पर दिखने लगा था। हर शिविर में, हर चौराहे पर अब वही चर्चा थी। तूने सुना वो क्या बोली मंच से? हाँ भाई, पहली बार लगा कि कोई अफसर सिर्फ अफसर नहीं, इंसान भी हो सकता है। कांवड़ियों की भाषा अब बदल रही थी। कुछ डीजे वाले युवकों ने खुद से स्पीकर बंद किए और कहा, चलो अब सेवा करो, असली भक्त वही है जो किसी की मदद करे। वो वृद्ध जिनकी कांवड़ भावना ने पहले उठाई थी, अब हर आने जाने वाले को आशीर्वाद दे रहे थे। तू भी उसी बेटी के जैसा बनना जिसने माफ किया। उधर पुलिस विभाग में हलचल थी। दरोगा महेंद्र चौहान, जो थप्पड़ के बाद सरेआम माफी मांग चुका था, अब चुपचाप श्रद्धालुओं की मदद कर रहा था। उसने खुद से एक सेवा शिविर शुरू किया, जहां थके हारे कांवड़ियों को ठंडा पानी और प्राथमिक दवा दी जा रही थी। उसका चेहरा अब भी झुका हुआ था, लेकिन आंखों में ग्लानि नहीं, कर्तव्य था। कई सिपाही उसे देखकर आपस में फुसफुसाए। कल तक जो गुस्से से सब पर चिल्लाता था, आज सबसे पहले हाथ जोड़ता है। जब भावना को ये खबर मिली तो उन्होंने बस एक पंक्ति कही, पछतावे से नहीं, परिवर्तन से पहचान बनती है। मंच पर दिए उनके भाषण की सबसे चर्चित पंक्ति अब एक पोस्टर बनकर हर जगह चिपकी जा रही थी। अगर हर गलती की सजा सिर्फ सस्पेंशन होती तो इंसान माफी क्या होती भूल ही जाता। एक महिला कांस्टेबल, जो शुरुआत में थोड़ी असहज थी भावना के इस माफीनामा रूप से, अब सच्चे मन से बोली, मैडम, आपने हमें इंसान बनाया, वर्दी तो हम पहले से पहनते थे। एक कांवड़िये ने मंच के पास खड़े एक पुलिस वाले से पूछा, आपकी मैडम तो देवी लगती हैं, ऐसा इंसाफ तो हमने कोर्ट में भी नहीं देखा। पुलिस वाले ने मुस्कुराते हुए कहा, उन्होंने कहा था, कानून सबके लिए बराबर होता है, लेकिन इंसानियत उससे भी ऊपर। अब वह मंच जहां यह भाषण हुआ था, लोगों के लिए तीर्थ बनता जा रहा था। कोई वहां बैठकर ध्यान करता, कोई वहां अपने बच्चों को बैठाकर कहता, बेटा, यहां एक दिन एक महिला अफसर ने भीड़ को माफ करना सिखाया था। और एक साधु, जो पहले कथावाचक था,
उसी मंच पर उसने कहा, जिस दिन मैंने देखा कि कोई अफसर कांवड़ उठाकर चल रहा है, उसी दिन समझ गया था, इस बार कथा नहीं, साक्षात दर्शन होंगे। लेकिन इसी बदलते माहौल में एक सीनियर अधिकारी ने टिप्पणी दी, भावना जी का ये रवैया सराहनीय है, लेकिन क्या इससे पुलिस का अनुशासन कमजोर नहीं होगा? जवाब खुद भावना ने नहीं दिया। उसका जवाब दिया उस युवती ने, जिसने दरोगा को थप्पड़ मारा था। वह एक महिला पत्रकार से बात कर रही थी। अगर मेरी शिकायत का जवाब भावना मैम ने एफआईआर से दिया होता, तो शायद मैं कोर्ट कचहरी में उलझ जाती। लेकिन उन्होंने जो किया, उसने मुझे गुस्से से शांति की ओर खींचा। अब मैं खुद चाहती हूं, पुलिस में भर्ती होकर उन्हीं जैसी अफसर बनूं। मंच पर दिया गया भाषण अब एक योजना का रूप ले चुका था। सेवा संवाद अभियान। यह नाम अब फाइलों में नहीं, लोगों के मन में दर्ज हो चुका था। हर अफसर को इसके अंतर्गत ट्रेनिंग दी जानी थी। कैसे किसी भी स्थिति में वर्दी से पहले इंसान बने रहना है। हर थाने में अब संवाद कक्ष बनने लगे थे, जहां कोई भी आम नागरिक आकर पुलिस से बिना डर के बात कर सके। और इस सब का केंद्र बन चुका था वही मंच, जहां भावना ने न गुस्से में कुछ कहा, न गरज कर कुछ सुनाया। बस शांत स्वर में कहा था, अगर आज मैंने सिर्फ कानून का पालन किया होता तो एक और वर्दी उतर जाती, लेकिन मैंने इंसाफ को माफी से जोड़ा, ताकि कल किसी को थप्पड़ मारने की जरूरत न पड़े। अब वह मंच एक मिसाल था। वो सिर्फ एक लकड़ी की संरचना नहीं थी, वह एक सोच था। और भावना, वो अब सिर्फ एक एसपी नहीं थीं, वो एक विचार बन चुकी थीं। अब यात्रा घाटों की चहल पहल से निकलकर पहाड़ी रास्तों की खामोशी में उतर चुकी थी। हर हर महादेव की गूंज अभी भी थी, लेकिन स्वर धीमे थे, जैसे अब नारे नहीं, आत्मा बोल रही हो। एसपी भावना मिश्रा अब भी उसी तरह चुपचाप कंधे पर कांवड़ उठाए चल रही थीं, लेकिन इस बार वह अकेली नहीं थीं। उनके पीछे कुछ महिला सिपाही, कुछ युवा श्रद्धालु और कुछ वृद्ध भक्त भी चल रहे थे। न किसी को कोई आदेश मिला था, न बुलावा, बस सब अपने आप उनके साथ हो लिए थे। शायद ये यात्रा अब सिर्फ शिव तक पहुंचने की नहीं रही, बल्कि भावना जैसी सोच तक पहुंचने की हो गई थी। रास्ते में एक जगह एक लड़की ने उनकी कांवड़ की रस्सी संभालने की कोशिश की। भावना ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्यों बेटा? लड़की बोली, आपका बोझ थोड़ा हल्का कर दूं? भावना रुकी, उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, बोझ वो होता है जो दिखावे से उठाया जाए, जो श्रद्धा से उठे वो तो आशीर्वाद होता है। आसपास खड़े लोग हंसे नहीं, वो भावुक हो गए। थोड़ा आगे बढ़ने पर उन्हें एक बुजुर्ग दंपति दिखाई दिए। महिला की चप्पल टूटी हुई थी और पति की कांवड़ कांप रही थी। कोई ध्यान नहीं दे रहा था, क्योंकि आसपास डीजे वाले लड़कों का शोर था। भावना ने बिना कुछ कहे दोनों की कांवड़ें थामी, पास के पेड़ के नीचे उन्हें बैठाया और पानी पिलाया। फिर अपनी पोटली से सुई धागा निकालकर उस महिला की टूटी चप्पल सिलने लगी। वो दृश्य अब लोगों के मोबाइल कैमरे नहीं, उनकी आत्मा में कैद हो रहा था। वृद्धा रोने लगी, बिटिया, तू कौन देवी है? भावना हंसी, देवी नहीं अम्मा, आपकी बेटी हूं, थोड़ी देर के लिए। दूर खड़े एक सिपाही ने देखा और अपने हाथ में पकड़ा डंडा जमीन पर रख दिया। उसने खुद से कहा, जब हमारी मैडम सेवा कर सकती हैं, तो हम क्यों सिर्फ आदेशों की आड़ में खड़े रहें? अब पुलिस वाले भक्तों के पैर दबाने लगे। कोई पानी बांटने लगा, कोई बच्चों को गोदी में उठा रहा था। हरिपुर की वह यात्रा अब एक बदलते दौर की मिसाल बन रही थी। डीजे वालों ने जो पहले शिव डांस के नाम पर सड़क रोकते थे, अब भावना के भाषण के बाद खुद सेवा शिविर लगा रहे थे। वहां लिखा था, नाचो मत, सेवा करो, यही असली भक्ति है। भक्ति और व्यवस्था के बीच की दीवारें पिघलने लगी थीं। एक महिला कांस्टेबल भावना के पास आई, उसके पांव सूजे हुए थे। मैडम, थोड़ी देर रुक लूं? भावना ने उसका पांव थामा, पास की बाल्टी से पानी लिया और उसके पांव धोए। उस कांस्टेबल की आंखों से आंसू गिरने लगे। मैडम, आप ये क्यों कर रही हैं? आप हमारी एसपी हैं। भावना ने सिर झुकाकर कहा, अगर मैं अपने साथ चलने वालों के पांव नहीं धो सकती, तो फिर मेरा कांवड़ शिव तक नहीं पहुंचेगा। यह दृश्य दूर से देखने वाले पत्रकार अब समझ नहीं पा रहे थे कि यह रिपोर्टिंग करें या खुद भावुक हो जाएं। एक पत्रकार ने फुसफुसाकर कहा,
ये अफसर नहीं, कोई तपस्विनी है। अब जहां भावना जाती, वहां कोई तामझाम नहीं होता, बस एक लहर चलती, सेवा की, सम्मान की और चुपचाप सीखने की। एक 7 साल की बच्ची अपनी मां के साथ चल रही थी। उसने भावना का हाथ पकड़कर कहा, आपके पैर तो छाले से भर गए हैं। भावना ने सिर हिलाया। भक्ति में दर्द भी प्रसाद बन जाता है। उस बच्ची ने धीरे से अपनी चप्पल निकाली और बोली, आप मेरी पहन लो। भीड़ ठिठक गई। भावना ने झुककर उसके माथे को चूमा और कहा, नन्हे भोले की भक्ति सबसे सच्ची होती है। अब सब कुछ बदल चुका था। सड़कों पर भक्त एक दूसरे की मदद कर रहे थे। वर्दी वाले अब लाइन में खड़े रहकर जल पीने वालों को रोकते नहीं, खुद गिलास पकड़ाते थे। और भक्त, जिन्हें पहले पुलिस से डर लगता था, अब कहने लगे थे, अगर भावना मैम जैसे अफसर हो जाएं, तो पुलिस से प्यार हो जाए। मगर कुछ वरिष्ठ अफसर अब भी सोच में थे। एक एडीजी रैंक के अधिकारी ने फोन पर कहा, ये सब भावना कर रही हैं, ठीक है, लेकिन व्यवस्था ऐसे नहीं चलती। कहीं लोग इसे कमजोरी ना समझें। लेकिन उसी समय उनके विभाग में एक मेल आया, जिसमें 12 जिलों से रिपोर्ट थी कि सेवा संवाद अभियान के बाद से कांवड़ यात्रा में झगड़े 60% तक कम हुए हैं। जनता खुद व्यवस्था में सहयोग करने लगी थी। और यह सब हुआ था क्योंकि एक महिला अफसर ने अपने अधिकार को त्याग कर सेवा को चुना। एक सीनियर पत्रकार ने लिखा, जहां एक और लोग ओहदे का रौब दिखाते हैं, वहीं भावना मिश्रा ने ओहदे को भक्ति में झुका दिया। यही है भारत की असली शक्ति। अब सस्पेंस गहरा होने लगा था। क्या यह बदलाव स्थायी होगा? क्या भावना जैसे अफसर सिर्फ अपवाद रहेंगे, या ये एक शुरुआत है जब समाज वर्दी को डर से नहीं, सम्मान से देखेगा? रास्ता लंबा था, चढ़ाई शुरू हो रही थी, लेकिन अब हर कदम उपदेश बनता जा रहा था। कांवड़ यात्रा अब मैदानों को पीछे छोड़कर पहाड़ों की ओर बढ़ चली थी। रास्ता संकरा, पत्थरीला और सांस रोक देने वाला हो चुका था। हर चढ़ाई शरीर से नहीं, अब मन से तय हो रही थी। कहीं पैरों में छाले थे, कहीं पीठ की हड्डियां दर्द से तड़प रही थीं, लेकिन कांवड़ियों की आंखों में एक अलग ही चमक थी। और इस भीड़ में सबसे आगे चल रही थीं एसपी भावना मिश्रा। कंधे पर कांवड़, चेहरे पर ठहराव और भीतर शिव की तरह एक ज्वालामुखी शांति। अब तक उनकी यात्रा सिर्फ खबर नहीं रही थी, वो लोगों के जहन में घर बना चुकी थीं। हर चढ़ाई पर कोई न कोई उन्हें पहचान लेता और सिर झुका देता। लेकिन भावना आज किसी से बात नहीं कर रही थीं। वो आज खुद से बात कर रही थीं। एक मोड़ पर एक युवक बैठा था। पीठ पर पट्टी बंधी थी और वह छाया में बैठा कांप रहा था। कांवड़ उसके पास पड़ी थी। भावना ने झुककर पूछा, क्या हुआ? युवक ने दर्द भरी मुस्कान दी। रीढ़ की हड्डी में चोट है, लेकिन कसम खाई थी कि पैदल ही जल चढ़ाऊंगा। अब लगता है अधूरी रह जाएगी यात्रा। भावना चुप हो गई। उन्होंने अपनी कांवड़ उतारी, उसके पास बैठी, पानी की बोतल दी और उसके माथे को सहलाया। तुम्हारा शरीर टूटा है, पर तुम्हारा संकल्प, युवक ने कहा, वो तो आज भी जिंदा है। तो उठो, मैं तुम्हारी कांवड़ उठाती हूं, तुम मेरी लाठी बन जाना। युवक रो पड़ा और फिर कांपते हुए खड़ा हो गया। वो साथ साथ चलने लगे। एक की रीढ़ टूटी थी, दूसरी के कंधे छाले से लथपथ, लेकिन मन दोनों का शांत था। रास्ते में एक छोटी बच्ची थी, अपनी मां के साथ। वह भावना को देखकर मुस्कुराई। आप वही हो ना जो लोगों को डांटती नहीं, गले लगाती हो? भावना हंसी। कभी कभी डांटना भी जरूरी होता है, लेकिन सिर्फ तब जब गले लगाने से बात न बने। बच्ची बोली, आपको देखकर लगता है कि भगवान ऐसे ही होते होंगे। पास खड़े लोग अब मोबाइल नहीं निकाल रहे थे। वो भावों को खुद में सहेज रहे थे। एक जगह एक कथा चल रही थी। एक साधु कह रहा था, जो अपने सम्मान से ज्यादा दूसरों की इज्जत करे, वही शिव का सच्चा भक्त है। भावना वहीं रुक गईं। उनका मन उस वाक्य पर अटक गया। फिर उन्होंने अपनी कांवड़ नीचे रखी और आंखें बंद कर लीं। लोगों ने सोचा वो थक गई हैं, पर हकीकत ये थी, वो अब शिव से नहीं, खुद से संवाद कर रही थीं। थोड़ी देर बाद वही युवती जिसने दरोगा को थप्पड़ मारा था, भावना के पास आई। उसने धीरे से कहा, मैडम, मुझे आपसे कुछ कहना है। भावना ने आंखें खोलीं। वो बोली, मैं गलत थी। मुझे लगा था कि थप्पड़ का जवाब थप्पड़ ही होता है, लेकिन आपने जो किया
उसने मेरे अंदर कुछ बदल दिया। आपने अगर उस दिन मेरा साथ न दिया होता तो मैं पुलिस से नफरत करती रहती। आज मैं खुद पुलिस में आना चाहती हूं, आपके जैसी बनकर। भावना ने कोई भाषण नहीं दिया, बस उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, तुमने गुस्से से लड़ाई की थी, अब सेवा से लड़ना सीखो। यही शिव का रास्ता है। अब लोग एक एक करके आगे आ रहे थे। कोई पैर छू रहा था, कोई माला दे रहा था, कोई बस नजरें मिला रहा था। रास्ते में कुछ पुलिस वाले खड़े थे, जो अब पहले जैसे नहीं रहे। उन्होंने अपने डंडे जमीन पर रख दिए थे और पानी के मग पकड़ लिए थे। एक कांस्टेबल बोला, मैडम, आपकी यात्रा तो हम सबकी परीक्षा बन गई है। भावना मुस्कुराई। हर पद की गरिमा उसके नीचे झुकने में होती है, ऊपर चढ़ने में नहीं। अब नीलकंठ कुछ ही दूर था, लेकिन भावना की यात्रा अब भी पूरी नहीं हुई थी, क्योंकि अब उन्हें हर भक्त में शिव देखना आ गया था। हर चप्पल विहीन बच्ची, हर कांपते वृद्ध, हर गुमसुम महिला सिपाही, सभी उनमें अब एक प्रश्न पूछ रहे थे। क्या अब पुलिस का मतलब डर नहीं, भरोसा होगा? और भावना अब सिर्फ उत्तर नहीं दे रही थीं, वो खुद उत्तर बन गई थीं। शाम के धुंधलके में जब मंदिर की पहली घंटी बजी, तब भावना ने धीरे से अपनी माला हाथ में ली और कहा, अब शिव तक नहीं जाना है, शिव को अपने भीतर जगाना है। सूरज की आखिरी किरणें पहाड़ियों की चोटियों को छूकर नीचे उतर चुकी थीं। नीलकंठ महादेव का मंदिर अब सामने था, ऊंचाई पर, मौन खड़ा हुआ, जैसे वह खुद प्रतीक्षा कर रहा हो उस भक्त की, जो जल के साथ कोई मांग नहीं, बस आभार लेकर आए। एसपी भावना मिश्रा अब अंतिम सीढ़ियों पर थीं। उनका चेहरा अब थका हुआ नहीं था, वो शांत था। आंखों के नीचे धूप के निशान थे, कंधों पर रस्सी की लकीरें थीं, लेकिन ललाट पर एक ऐसा तेज था जो कहता था, मैं सिर्फ चढ़ने नहीं आई थी, मैं कुछ उतारने भी आई हूं। मंदिर के गर्भगृह तक पहुंचने से पहले उन्होंने अपनी कांवड़ एक वृद्ध को दे दी। वही वृद्ध जिनकी कांवड़ बीच रास्ते में टूट गई थी और जो वापस लौटने को तैयार हो गया था। आपकी यात्रा अधूरी नहीं रहनी चाहिए, उन्होंने कहा। वृद्ध कुछ बोल नहीं पाया, बस उनके पांव छू लिए। अब भावना के हाथ में कुछ नहीं था, न जल, न फूल, न बेलपत्र, सिर्फ एक शांत हथेली और नम आंखें। गर्भगृह के पास पहुंचते ही पुजारी ने पूछा, आप जल चढ़ाने नहीं लाईं? भावना ने सिर झुकाकर कहा, मैं आज कुछ मांगने नहीं आई, आज मैं धन्यवाद कहने आई हूं। पुजारी कुछ नहीं बोला, शायद शिव ने ही उसके कान में कहा हो। इसकी पूजा शब्दों से ऊपर है। उन्होंने शिवलिंग को देखा, जैसे वर्षों बाद किसी खोए हुए पिता से कोई बेटी मिलती है। फिर दोनों हथेलियों से अपनी आंखें ढकीं और अंदर से जो उठा वह कोई मंत्र नहीं था, वो था संकल्प। हे भोलेनाथ, मैं अब वर्दी पहनूं या न पहनूं, पर इंसान बनी रहूं। अगर कोई और थप्पड़ खाए तो मैं उसके लिए वो मंच बनूं जहां वो सच्चाई से बोले, न्याय से सुने और सम्मान से उठे। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन वह किसी दुख, ग्लानि या हार के नहीं थे। वह थे संतोष के, उस यात्रा के जो उन्होंने खुद से शुरू की थी और अब खुद पर ही खत्म कर रहे थे। शिवलिंग पर उन्होंने अपनी हथेलियां रखीं और आंखें बंद कीं। ठीक उसी वक्त मंदिर की घंटी बजी, जैसे आशीर्वाद की मुहर लग गई हो। जब वह मंदिर से बाहर निकलीं, तो कोई उन्हें रोक नहीं रहा था। हर भक्त रास्ता खुद ही छोड़ता जा रहा था। वो भीड़ जो पहले कैमरे निकालती थी, अब सिर झुका रही थी। वो मीडिया जो पहले सनसनी तलाश रही थी, अब मौन थी। और वो समाज जो पहले अफसर देखकर रुकता था, अब भावना को देखकर रुकता था। मंदिर की सीढ़ियों से उतरते ही वही युवती जिसने यात्रा की शुरुआत में दरोगा पर हाथ उठाया था, भावना के पांव छूने के लिए आगे बढ़ी। भावना ने झुककर उसका हाथ पकड़ा और कहा, अब किसी को मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर तुम्हारे जैसे लोग बोलना सीख गए और मेरे जैसे लोग सुनना। युवती की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने एक छोटी सी तुलसी की माला उनके हाथ में दी। ये मेरी दादी की है, जो हमेशा कहती थी, जब तू सच्चा इंसाफ देखे तो इसे उस हाथ में दे देना। भावना ने माला को अपने माथे से लगाया और वापस उसकी मुट्ठी में रख दी। अब ये माला तुझ पर ठीक बैठेगी। अब तू न्याय की बात करती है। अब नीलकंठ के बाहर वह दृश्य था जहां हर जात, हर पद, हर वर्दी, हर आवाज, सब मौन थी।
और उस मौन में से एक संवाद जन्म ले रहा था, सेवा का, सहिष्णुता का, सत्य का। अब भावना मंदिर की सीढ़ियों पर बैठीं और फोन पर एक प्रस्ताव फाइल को अंतिम रूप दिया। उस प्रस्ताव का नाम था सेवा संवाद, एक नई व्यवस्था। इसमें लिखा था, हर यात्रा में पुलिसकर्मी अब ड्यूटी नहीं, सेवा के साथ रहेगा। हर भक्त अब सवाल नहीं, संवाद के साथ चलेगा। और हर अधिकारी अब रौब से नहीं, उदाहरण से नेतृत्व करेगा। जैसे ही उन्होंने फाइल पर हस्ताक्षर किए, एक वरिष्ठ सचिव का फोन आया। मैम, ये प्रस्ताव सिर्फ जिला स्तर पर नहीं, अब इसे राज्य स्तर पर लागू करने की स्वीकृति मिल गई है। भावना मुस्कुराई। पहली बार पूरी यात्रा में कोई शोर नहीं, कोई नारा नहीं, बस धीरे से कहा, शिव की इच्छा थी, पूरा हो गया। अब कांवड़ यात्रा समाप्त हो चुकी थी, लेकिन इस यात्रा में चढ़ाया गया जल सिर्फ गंगा का नहीं था। ये वो संकल्प था जो हर अफसर, हर भक्त, हर आम आदमी की आत्मा में उतर चुका था। और भावना, वो अब सिर्फ एक अफसर नहीं थीं, वो एक विचार थीं, वो एक व्रत थीं, वो एक कहानी थीं, जिसे जब भी कोई कहेगा तो उसके अंत में यही पंक्ति आएगी, वो बस एक थप्पड़ नहीं था, वो इंसाफ की शुरुआत थी।